नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इग्नाइट मैथ में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा और आप भी बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए और 5 सेकंड में इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे, ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। सभी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई ए, बी, सी, ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो अगर हम हर एक को डिवाइड करें, ए उस काम ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 2 और सी का 1। अब कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन सभी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं। अच्छा, सबकी एफिशिएंसी हम प्लस कर दें, 3 + 2 + 1 कितना 6। ये तीनों मिलके 5 दिन काम करते हैं। टोटल काम कितना कर दिया 30। अब 5 दिन बाद कितना काम बचा? 60 - 30, 30 काम बचा। अब इस 30 को सी अकेला काम करता है ना। सी अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? सी की एफिशिएंसी 1 है। अब 1 का डिवाइड 30 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 30। तो सी जो है बचे हुए काम को 30 दिन में ही कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले आप पॉज कीजिए, देन उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। विपुल, आसिमा और प्रिया कुल 21,000 की राशि क्रमशः 3%, 6% और 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में तीनों व्यक्तियों को समान ब्याज प्राप्त होता है तो आसिमा द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? देखिए, विपुल, आसिमा एंड प्रिया ये 3%, 6%, 5% के रेशो में, जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के रेशो में निवेश करते हैं। इन सब का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आएगा 30। मतलब 3 का आ जाएगा यहाँ पर 10, 6 का आ जाएगा 5 एंड 5 का आ जाएगा 6। ये जो अमाउंट है ना, ये इसी रेशो में इनका डिवाइड होगा। अच्छा, इन सबको प्लस कर दें, 10 + 5 + 6 21, और हमारे टोटल दे के रखा है वो भी 21,000 ही है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? आसिमा द्वारा निवेश की गई राशि। आसिमा ने, अच्छा ये आसिमा कहाँ? ये है, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 5 है। यहाँ से 5, 21 से 21 कैंसिल, 5 का अगर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 5000। ऑप्शन। क्या आपने भी बिना फॉर्मूला के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? अगर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप पहले क्वेश्चन पोज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन यहाँ पर देखिए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अच्छा, क्रय मूल्य CP इज इक्वल टू 80% ऑफ SP। मतलब यहाँ पर CP इक्वल टू 80/100 ऑफ SP आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 का टाइम है, ये 5 टाइम है, तो CP/SP जो आ जाएगा 4/5। अब हमें इसमें प्रॉफिट बताना है। अच्छा, खरीदा 4 में, बेचा 5 में, है ना। तो कितने का? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 4 में, मल्टीप्लाई 100। अब 4 का 100 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 25% का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 360, 800 एंड 1550 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई के लिए प्रयोग की जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबाई कितनी होगी? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को बस थ्योरी के साथ घुमाया गया है, कुछ और नहीं पूछ रहा है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब देखिए कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हाईएस्ट नंबर भी हो और इन तीनों को डिवाइड भी कर रहा हो। अगर आप 15 को देखोगे तो 360 को तो काट देगा, 800 को भी ये आराम से कैंसिल कर देगा, लेकिन 1550 को ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर 800 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ये 360 को तो डिवाइड कर देगा, 800 को नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो बचा ऑप्शन हमारा डी, जो कि तीनों नंबर को हमारा इजीली डिवाइड कर देगा। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी लंबाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी।
वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा। एंड में आपको एग्जाम का एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप इजीली, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप आंसर लगा के आओगे और 100% वो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड कीजिए, 5 सेकेंड आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद वीडियो देखिएगा। यदि रमेश 115 प्रति केजी की दर से दाल खरीदता है और 20% की लाभ कमाना चाहता है, तो दाल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% क्या होगा? 1/5 है ना, 1% का उसको चाहिए प्रॉफिट, ये उसका सीपी है। अगर वो बेचेगा 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 1 प्लस कर दो 5 में 6, 6/5, 5 से इसको अपन कैंसिल करते हैं, कितना आएगा इतना, है ना, 23 इंटू 6 138। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इसी स्पीड में 10 से 15 या 10 से 20 सेकंड के बीच में अगर आप भी इन सारे क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज, ये आपको बहुत टिप पे रटे होने चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड में दे सकते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को पहले रीड कीजिए, पॉज कीजिए, देन सॉल्व करिए। यदि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगा? देखिए अगर ये है, ये 3 साल में कितना हो गया? 3 गुना हो जा रहा है, तो यही बताइए कि ये कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? तो भाई ये जो 9 है ना, ये 3 का कितना है? 3 का स्क्वायर है। ये जो पावर है भाई, जो भी नंबर दो उसका अगर पावर इसी टाइप का कुछ आएगा, उसको जो टाइम दे के रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 6 ईयर, यही आपका आंसर। आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि हमने किसी भी क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, और किसी भी क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला का यूज नहीं किया, क्योंकि फॉर्मूला आप रटोगे, एग्जाम में भूल जाओगे, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। लेकिन आप सही अप्रोच सीखते हो, तो आप फॉर्मूला भले याद हो या नहीं हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। इसी के साथ बताइए कि आपने 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर हार की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? चलो मान लेते हैं मालगाड़ी की लंबाई x होगी, ठीक है। अब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जो जिसकी लेंथ है 250। अब इसका जो स्पीड है आप मालूम है ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है ना, या फिर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अब यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस हो गया टोटल, लेंथ मालगाड़ी की भी और प्लेटफॉर्म की भी। अब इसकी स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर हार, लेकिन हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो यहाँ 18/5, 5 ऊपर चले जाएगा, सॉरी 5/18। और टाइम कितना देखे रखा है? 26। 18 को 72 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए x प्लस 250 26। अब 4 इंटू 5 20 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 52 है ना, 0। अब यहाँ पर ये जो 250 है इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो जो x हमारा जो मालगाड़ी की लंबाई है 270 आंसर आ जाएगा। वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा, आपको एग्जाम इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जिससे अगर आपने ज़्यादा तैयारी नहीं भी की है, तो भी आप 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप सही करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 7 माइनस 4 कितना? 3, 3 प्लस 7 10, यहाँ जाएगा 10। अब 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस का 3, और ये माइनस का 3 बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 14। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 7 ये हो जाएगा अपना माइनस का 4 है ना, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4, बाहर का 13। अब इन सबको प्लस कर दें। देखिए इस क्वेश्चन में अभी हम इस ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस, ये आ जाएगा हमारा प्लस
है ना, -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, -4 प्लस का 3 हो जाएगा -1 प्लस 14, यहाँ आ जाएगा ये 13 माइनस यहाँ आ जाएगा 13, 30 से 13 कैंसिल, आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु की दुगनी है। 10 वर्ष पूर्व रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुनी थी, तो रूपा की वर्तमान आयु क्या है? देखो, प्रेजेंट एज, यहाँ रूपा और यह है किरण। रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु की दुगनी थी, मतलब 1, ये 2 हो गया दुगना, और कितने 10 ईयर बिफोर, माइनस का 10 लगा दें यहाँ पर, कितना था 4 गुना, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच गैप क्या है? देखो, दोनों का भी डिफरेंस यहाँ पर सेम है नहीं, हमें इन दोनों का डिफरेंस सेम लेके आना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इनको डिफरेंस देखो कितना होगा, यहाँ 3, यहाँ आया 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ करेंगे, अब 6 हो गया यहाँ पर, और इसमें करेंगे 3, 1 का इसमें करेंगे तो वही का वही आए। अब देखो, दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस है, अब किसी में ले लो 2। यहाँ पर जो है, यहाँ जो जितना भी ईयर दिया रहता है उसको हम इनके यूनिट में लिखते हैं। अब 1 का आ जाएगा 5। अब इसमें प्रेजेंट एज पूछा है, अब प्रेजेंट एज हमारा ये है 3 और 6। अब 5 का ये जो हमारा यूनिट है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 5 का इसमें 15 और ये हो जाएगा 30। पूछा किसका है? रूपा का वर्तमान आयु। रूपा ये है हमारा, उसकी एज 15 ईयर। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर ये किरण और ये रूपा, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, इसका आंसर 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। संख्या 3, 9, 8 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, है ना। हमें प्रोपोर्शन दिया है तो ये होगा चतुर्थ हमारा समानुपात है, उसको हम x ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 3/9 इक्वल टू 8/x। क्रॉस कर दो, x इक्वल टू 8/x, है ना। यहाँ x 8 इंटू 3, सो ये 9 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, 3 3 जा, ये हो गया 24। सो दोस्तों, आज के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन को समाप्त हो गया। अब ये जो एक क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, जो कि जो भी बच्चा ने अगर ज़्यादा तैयारी नहीं की है बट वो चाहता है कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो मेरे मैथ में आ जाएं, 15 क्वेश्चन सही चले जाएं, तो वो क्या करें कि आप कमेंट कीजिए कि जिस जिसको ये सब सीखना है, हम डिजिटल सम के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसे हम डिजिटल सम की हेल्प से सारे क्वेश्चन को हम बिना उससे ज़्यादा रीड किए, ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट को समझे, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको भी यह अप्रोच सीखना है, जिसके भी मैथ बहुत वीक है और वो चाहता है कि अभी आने वाले सेप्टो में जिसका भी एग्ज़ाम है और वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है कम से कम, तो वो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए आगे इस टाइप के वीडियो लेके आएंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।